वास्तव में रावण को कहाँ मारा था राम ने? जब उसको ज्ञान था, विभीषण ने उसको ज्ञान दिया था कि वो ऐसे सिर काट रहा था तो सिर नहीं, धरती पर सिर कट जाते थे, एक आ जाता था, क्योंकि उसको वरदान मिला था। इसलिए रावण के पास 10 सिर की शक्ति थी। मगर उसकी जो शक्ति, रावण की जो शक्ति थी, उसकी नाभि में थी। हर कोई मनुष्य की शक्ति उसकी आत्मा में होती है ना, बिल्कुल, कि नाभि में होती है। नाभि तो ये बैलेंसिंग है, तो ये तो चक्र है नाभि की शक्ति। तो उसको क्यों पता है कि नाभि में शक्ति छुपाई हुई? उसको जो वरदान मिला था शिव का, वो उसकी सारी शक्ति उसने आत्मा में नहीं रखी थी। उसने सारी शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियां, आत्मा की शक्तियां नीचे अपनी नाभि में छुपा दी थी, ताकि वो कोई जान न पाए, और वही केवल विभीषण ही जानता था। इसलिए तो वो दिव्य रथ लेकर तीनों लोग में गायब हो गए। राम तो धरती पर थे, अब क्या किया जाए, ऊपर से बाण छोड़ रहा था। उसी टाइम देवता ने, अंतरिक्ष से देवता देख रहे थे राम और रावण का युद्ध, देवता ऊपर अंतरिक्ष से देख रहे थे। तो उन्होंने, देवताओं ने दिव्य रथ राम को भेजा, धरती पर उसको नहीं मारा। मैंने अपनी आत्मस्वरूप की स्टेज में देखा है, दिव्य रथ जो मिला उसको देवताओं के द्वारा बन, वो राम भी दिव्य रथ में बैठे और ऊपर में गए, अंतरिक्ष में गए। तो ऊपर सब देख रहे थे ना। इंद्र का राज भी तो ले लिया था ना रावण ने, तीनों की लात, मतलब भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग का नाम था ना ये। तो वहां से तो इंद्र का राज तो चला गया था, रावण ने ले लिया था ना। सभी ग्रहों को बांध दिया था, 9 ग्रहों को बांध दिया था उसने। तो सोचो 9 ग्रहों तक उसका राज होगा ना, जब ग्रह धरती पर कहीं घूमने फिरने आए होंगे तो सब अपने अपने ग्रहों पर रहते थे, गुरु बृहस्पति सब, तो सारे ग्रहों का उसने बांध दिया था। और अपनी ये जो सोता था वो खटिया, सोने वाली खटिया के पास में बैठा, और शनि को तो इतना मारता था, पीटता था, शनि महाराज को इतना मारता पीटता, जब उसको गुस्सा आता कोई दूसरी बात पे तो सारा गुस्सा शनि पे निकालता था। ये तो हनुमान जी आए, जिसको शिव का 11वां अवतार मानते हैं, और उन्होंने आके उसको शनि को छुड़ाया, ग्रहों को छुड़ाया। देखो रावण के पास कितनी शक्ति होगी, 9 ग्रह में कितने बड़े दूर दूर के ग्रह वालों को भी कैच करके नीचे उतार दिया होगा। तो खाली 3 लोग की शक्ति नहीं होगी, ऊपर ब्रह्मापुरी तक भी वो जाता होगा ना, तब तो ग्रह को पकड़ पकड़ के नीचे लाया होगा ना धरती पर। तो ये इतना बड़ा रावण, जो तिलों की लात कहते हैं, तो उसको मारने के लिए क्या धरती पर मनुष्य, वो तो गायब हो गया, तो उसका तो ये शरीर क्या हो गया, दिव्य रथ में जैसे एंट्री करेगा मनुष्य। तो जैसे जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था ना, कुबेर का, उसका भाई कुबेर था, तो उसके ले लिया था मार के उसको। तो वो पुष्पक विमान क्या था, कोई ऐसा थोर विमान थोड़ा था, वो तो सूक्ष्म वायुयान था। क्या था? तो उसने एक मंत्र पढ़ा, एक संकल्प किया और वायुयान बन गया। और उसके अंदर मनुष्य जैसे अंदर वायुयान में एंट्री करते थे, तो मनुष्य 1 सेकंड के अंदर एंट्री करते ही व्यक्ति बन जाते थे, सूक्ष्म बन जाते थे, 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाते थे।